हेलो दोस्त, स्वागत है एक बार फिर अरविंद फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट वैकेंसी 2024 का, जो कि फॉर्म डालना चालू हो गया है। 246 पोस्ट आए हुए हैं टोटल। तो हम जानेंगे यानी पिछले बार रेलवे का वैकेंसी तो किस जोन में कितना कट ऑफ गया था, उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। देखिए, पढ़ना एक अलग तरीका है और माइंड सेट एक अलग तरीका है। माइंड सेट से पढ़ेंगे कि इसके हिसाब से हमारा अगर नंबर आता है तो हम कट ऑफ में शामिल हो जाएंगे, तो आप बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि माइंड सेट आपका है। पढ़ना केवल ज़रूरी नहीं है, माइंड सेट भी करना ज़रूरी है कि किस जोन में कितना कट ऑफ गया था और किस जोन में भरें तो हमारे लिए बेहतर होगा। आपने तैयारी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये हम डाटा लिए हैं पिछले बार का, जो कि रेलवे ने भर्ती निकाला था 2019 में, और जोन वाइज हमने काफ़ी तरीके से लिखा है और हर कैटेगरी का और हर जोनल में कितने कट ऑफ गया है उसके हिसाब से आप इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा आरआरबी फार्मासिस्ट 2024 में, और काफ़ी अच्छा नंबर गेन करेंगे, जिससे कि आपको कट ऑफ में आने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक आप प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हमने लिखा कितना अच्छे से। अहमदाबाद में आपका यूआर का यानी जर्नल का 67.79%, एससी का 65.70%, एसटी का 63.46%, ओबीसी का 67.19% और ईडब्ल्यूएस का 61.72 ये गया था कट ऑफ। अब इसी के हिसाब से हम देख लेते हैं अजमेर का। अजमेर में देखिए यूआर का 60.64 है, एससी का 52.04 है और एसटी का 49.65 है और ओबीसी का 60.20 है और ईडब्ल्यूएस का 66.81 है। हमने एक्स सर्विसमैन का नहीं लिया है, जो कि बहुत से कम लोग होते हैं, केवल हम एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बनाया डाटा। इसी तरह हम देखेंगे अहमदाबाद में, जो कि 3 जोन है, इसमें देख लीजिएगा डीएलडब्ल्यू, एनसीआर और एनईआर। तो डीएलडब्ल्यू में आपका 56.08 और एनसीआर में 54.25 और एनईआर में 55.31% गया था। ये जर्नल का है। और एससी का गया था 46.09 और 47.51 एनसीआर में गया था। एनआर में 49.64% गया था और एसटी का गया था 30.14 और आपका एनसीआर में नई सीट था कोई, एनईआर में गया था 30.49 और ओबीसी का डीएलडब्ल्यू में नहीं था और एनसीआर में 52.48% गया था कट ऑफ और एनईआर में 54.60 गया था और ईडब्ल्यूएस में आपका डीएलडब्ल्यू में नहीं था। ये दोनों आपका खाली है एससी ओबीसी में। और एनसीआर में गया 50.35 और आपका एनईआर में गया था 46.09 ये गया था इलाहाबाद में। अब बेंगलुरु को देखते हैं। बेंगलुरु में एक ही है, देखिए 52.12 जर्नल का गया है और एससी गया है 43.97 और एसटी कोई सीट नहीं था और ओबीसी गया है 51.41 और आपका ईडब्ल्यूएस गया है 48.58। भोपाल का देखिए इसी तरह जर्नल में गया था 54.60, एससी कोई नहीं था, एसटी कोई नहीं था सीट वहाँ पे और ओबीसी का गया था 53.54 और आपका ईडब्ल्यूएस से गया था 41.13 ये गया था कट ऑफ। इसी तरह आप भुवनेश्वर के देखेंगे 56.12, एससी कोई नहीं था सीट, ओबीसी एसटी कोई नहीं था और ओबीसी का 48.97 और ईडब्ल्यूएस का कुछ नहीं था। इसी तरह आप बिलासपुर में देखेंगे, जो कि 2 डिवीज़न है वहाँ पर। सीआर में है आपका 57.82 और एसईसीआर में गया था 59.18 और एससी का दोनों सीट खाली नहीं था पोस्ट और एसटी में आप गया था सीआर में 42.51 और एसईसीआर में नहीं था। ओबीसी में सीआर में सीट नहीं था
और बिलासपुर में आपका SECR में 55.10 गया था और EWS में दोनों सीट नहीं था। इसी तरह चंडीगढ़ में गया था जनरल का 60.54 और SC गया था 53.06 और ST गया था 42.21% और OBC का सीट कोई नहीं था और EWS का गया था 52.04। इसी तरह चेन्नई का देख लीजिए, तो चेन्नई का 59.18 गया था जनरल का और SC गया था 53.06 और ST का गया था 49.65 और OBC गया था 58.10 और EWS गया था 50.34। ये चेन्नई का है जो कि हाईएस्ट गया था ये पिछले बार का कट ऑफ। अब जैसे गोरखपुर में, तो गोरखपुर में 2 डिवीज़न है MCF और NER में। MCF में आपका जनरल का था 49.65 और 50.34 ER में था, NER में, और C में खाली था MF में और NER में 44.55 गया था और ST में दोनों सीट नहीं था और OBC में MCF में नहीं था, NER में था 50 और EWS में दोनों खाली था। ये गोरखपुर का हो गया। अब आइए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं, थोड़ा सा आप लाइक करें और वीडियो कमेंट कर दें। इस पे MCQ भी चालू करने वाला है जो कि अभी काफ़ी मौत मिलेगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। आइए देख रहे हैं गुवाहाटी का UR का आपका 54.46 गया था, SC का गया था आपका 48.29 और ST गया था 52.04 और OBC गया था 53.06 और EWS गया था 44.21। इस तरह जम्मू का देखें, इसमें 2 डिवीज़न है NER और RCF में। NER में 51.77, दोनों में डिवीज़न में सेम था कट ऑफ और SC का आपका NER का नहीं था कोई सीट और RCF में आपका 41.56 था और ST का आपका NER में आपका 31.91 था और RCF में कोई सीट नहीं था। OBC में 50.35 था NER में और RCF में कुछ नहीं था और EWS में NER में 50 कट ऑफ गया था। अब ये कोलकाता के देखते हैं। कोलकाता में 3 डिवीज़न है, CLW और ER और SCER, जो कि आपका CLW में 55.44 था जनरल का और ER में 55.78 था और SCR में 55.44 था जनरल का और SC का CLW में सीट नहीं था। ER में 48.63 था और SCR में आपका 46.93 था और ST का आपका CLW में 37.41 था और ER में 40.13 था और SCR में सीट नहीं था। OBC में इसी तरह देख लेते हैं, 51.36 था CLW में, 50 था ER में और 52.4 था आपका SCR में और EWS में आपका CLW में सीट नहीं था और ER में आपका 46.25 था और SCR में सीट नहीं था। इसी तरह मालदा में देख लेते हैं। मालदा में 2 डिवीज़न है ER और SER, तो ER में जनरल का कोई सीट नहीं था और यहाँ पे 43.19 SER में आया है जो कि काफ़ी लोवेस्ट कट ऑफ था मालदा में पिछले बार का। अब देख लेते हैं SC का, तो 36.73 था आपका ER में और SCR में सीट नहीं था और इसी तरह ST, OBC और EWS का कोई सीट नहीं था। अब आते हैं मुंबई में देखें CR और WR, तो CR में 51.77 और WR में भी सेम है कट ऑफ और SC का भी सेम कट ऑफ है और ST का देखिए CR डिवीज़न में 46.45 है और WR में 39.36 है और OBC का आपका 49.29 है CR में और WR में 50.70 है और EWS में CR में कोई सीट नहीं था और WR में आपका 52.48 है मुंबई में। अब मुजफ्फरपुर में देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर का 53.90 था आपका जनरल में और SC और ST, OBC, EWS का सीट कोई नहीं था। पटना में इसी तरह देख लीजिए, जनरल का 58.16 जनरल का था, SC का 40.46 था और ST का आपका 28.29 था और OBC का कोई सीट नहीं था और EWS का कोई सीट न था। इस तरह देख लेते हैं रांची का, तो रांची का 2 डिवीज़न है ECR और SER, तो ECR में 49.29 कट ऑफ गया था जनरल का और SCR में 48.22 गया था जनरल कट ऑफ का और SC में दोनों डिवीज़न में नहीं था, ST में भी दोनों डिवीज़न में नहीं था। OBC में आपका ECR में
47.51% गया था कट ऑफ, और आपका EWS में सीट नहीं था। सिकंदराबाद में देखते हैं जो कि ECOR और SCR 2 डिवीज़न है। तो ECOR में आपका 60.88 गया था जनरल का, और SCR का 62.24 गया था जनरल का। इसी तरह SC का गया था वहाँ पे ECOR डिवीज़न में 53.74 और SCR में कोई सीट नहीं था। इस तरह ST में गया था, इस COR का कोई सीट नहीं था, SCR में गया था 49.31। और उसी तरह देख लेते हैं अगला OBC में, तो दोनों डिवीज़न में है जो कि ECOR में 60.20 गया था और SCR में 61.90 गया था, और EWS में गया था 52.38, ये ECOR डिवीज़न में, और CR में सीट नहीं था। लास्ट में आया था सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी सबसे आखिरी में आता है जैसे कि डिवीज़न में अपना। तो यहाँ पर जनरल गया था 46.80 और SC कोई सीट नहीं था, ST का भी कोई सीट नहीं था, OBC का 44.32 गया था और EWS का कोई सीट नहीं था। तो ये रहा दोस्तों आप सभी को कट ऑफ, जिससे कि आइडिया मिल जाएगा कि कितना कट ऑफ गया था कहाँ पे, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे रेलवे के, जो कि 2024 में सुनहरा मौका है। 246 पोस्ट पे आया है रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी, जो कि आप अपने जोनल के हिसाब से देख लें कहाँ पे भरना बेहतर रहेगा, कहाँ आपका होम जोन पड़ता है, उसके हिसाब से काफ़ी बेस्ट रहेगा। जैसे कि आप सभी को आप बता दें ये कि देखिए पिछले बार सबसे ज़्यादा लोवेस्ट गया था, यानी कम कट ऑफ गया था मालदा का, तो इस बार होगा कि बहुत से लोग यहाँ भर भी देंगे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। और सबसे हाईएस्ट गया था आपका चेन्नई में, तो बहुत लोग चेन्नई से नहीं भरेंगे, इस तरह भी होगा। तो आप थोड़ा अपन माइंड सेट भी करें कि कहाँ से बेहतर रहेगा और कहाँ पे कट ऑफ किस हिसाब से है, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये हमने इतना मेहनत किया है, जिसे पेज पे लिखा है और काफ़ी समय लगा है, जिससे कि आपको आसानी से को डिसीजन लेना है, क्योंकि कट ऑफ ही काफ़ी मायने रखता है। उस हिसाब से आदमी तैयारी करेगा और एग्ज़ाम को बढ़िया से देगा। इस तरह आदमी बहुत पढ़ता है लेकिन बहुत लोग नहीं निकाल पाते हैं, तो इस तरह आप इसको देखें और माइंड सेट करें और बेहतर से तैयारी करें। और इस बार मौका है, मिशन है हमारा कि RRB फार्मासिस्ट बनने का 2024 में वो पूरा सक्सेस हो। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और MCQ भी चालू करने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप कमेंट करें एक प्यारा सा और चालू करेंगे हम। तो यहाँ वीडियो को बंद करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।